everyone, welcome to study session. Today's our topic is plant disease clinic. प्लांट डिजीज क्लिनिक क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है और टूल्स क्या क्या यूज़ होते हैं इसमें, और इंडिया में कैसा होता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है। तो प्लांट डिजीज़ क्लिनिक की जो मेन एम होता है वो होता है कि डायग्नोस करता है वो पेस्ट को। ठीक है। डायग्नोस करेगा पेस्ट को और डिजीज़ बताएगा कौन सा है क्रॉप में। ठीक है। और उसकी एक्यूरेट नॉलेज होने पर वो क्या करेगा, जो फार्मर कम्युनिटी होगी उनको बताएगा इनकी ये इसमें ये बीमारी है, इसमें ये खराबी है, आपको ये यूज़ करना चाहिए, ये यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं। द मेन एम ऑफ सेटिंग अप अ क्लिनिक इज अ डायग्नोसिस पेस्ट एंड डिजीज इन एनी क्रॉप एंड रेंडर एक्यूरेट नॉलेज टू अ फार्मिंग कम्युनिटी। ठीक है। बेसिकली इट इज़ अ कम्युनिटी ड्राइवन मॉडल, मतलब कम्युनिटी का ही ड्राइवन मॉडल है ये, जो कि कंडक्ट होता है किसी कॉमन लोकेशन में। ठीक है। हाँ, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी एक विलेज का एक क्या होगा, प्लांट डिजीज़ क्लिनिक होगा, किसी एक स्टेट का प्लांट डिजीज़ क्लिनिक होगा। तो ठीक है, वेरी करता है, डिपेंड करता है फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। ठीक है। इट इज़ असेसिबल टू द कैटेगरी ऑफ द फार्मर्स इन अ विलेजेस को। फार्मर्स के जो विलेजेस होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और असेसिबल भी है। ये इजीली जा सकते हैं और उन्हें कोई पेस्ट दिखता है या फिर उनको लगता है कि उनकी क्रॉप में कोई बीमारी हो गई है, वो डायरेक्टली उनके पास जा सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और वो उनको एक्यूरेट सॉल्यूशन देंगे उसका। ठीक है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। Farmers need guidance to distinguish the difference between the pest and infestants, understand the harmful effects of red labeled and banned pesticides, pest insurance, resistance to pesticides. ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फार्मर्स को एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि पेस्ट कौन सा है, और अगर पेस्ट हो चुका है तो जो बैंड पेस्टिसाइड्स है वो हमें यूज़ नहीं करने हैं, उससे क्या क्या हानि हो सकती है, और जो रेजिस्टेंस पेस्टिसाइड्स है उनको तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, और जो जो पेस्टिसाइड्स गवर्नमेंट ने बोला है कि हम यूज़ कर सकते हैं वही यूज़ करने हैं, और उन्हें ये भी जानकारी मिल जाती है कि किस टाइम पे कौन से पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना है, कौन से किस स्टेज पे यूज़ होंगे। ठीक है। The clinic provide an array of technological solution along with the cultural, biological, chemical methods। तीनों मेथड, कल्चरल मेथड मतलब सिंपल हैंड पिक हो जाएगा, या फिर उसको सिंपली हम हॉट वाटर से कर सकते हैं क्लीन अगर कोई ऐसा डैमेज हो गया। ठीक है। बायोलॉजिकल मतलब कि हम किसके थ्रू कर सकते हैं, किसी हम या फिर हम कोई बायोलॉजिकल एल्गी डाल देंगे उसमें, या फिर उसमें हम बायोलॉजिकल फंजाई डाल देंगे उसमें। ठीक है। अगर उससे वो ठीक हो रहा होगा, वो भी कोई भी जो पेस्ट है उससे निकल रहा होगा। ठीक है। अगर फिर केमिकल मेथड्स की बात करें, वो लास्ट में आने चाहिए। केमिकल मेथड्स वो भी डिपेंड करता है किस किस में हमें केमिकल मेथड्स यूज़ करने हैं, कितने वो हार्मफुल है, एक थ्रेशोल्ड देखना है हमने उसके लिए। ठीक है। विच आर नेशनली एंड इंटरनेशनली परमिजिबल, जो कि नेशनल ने बोला है कि हाँ ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इकोलॉजिकली सेफ हो, इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है। और उससे कोई लॉस ना हो क्रॉप को। ठीक है। और एनहांस करे क्या, प्लांट की हेल्थ और इकोनॉमिकल बेनिफिट्स से। ठीक है। ये है इसकी जो मेन, जो इसका पर्पस है, मेन एम है उसका, किसका, प्लांट डिजीज क्लिनिक का, ये सब चीज़ें करना। ठीक है। पहले देखा जाता, अर्लियर हमने देखा कि क्या था, जो प्लांट डिजीज क्लिनिक थे वो सेटअप के थे रैदर इनफॉर्मली वर सुपरवाइज। वो ऐसे ही इनफॉर्मली जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट था वो डायरेक्ट उसने ही ऐसे सुपरवाइज करता था कि इसमें प्लांट ये डिजीज़ है वो है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक प्लांट डिजीज क्लिनिक नहीं था। सिंपली जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट था वही करता था ये सब काम। ठीक है। डायग्नोज करता था। फिर एडवांस प्लांट पैथोलॉजी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे उसके असिस्टेंट्स, और जूनियर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स क्या करते थे, ये सब चेक वगैरह करते थे। ठीक है। अर्ली प्लांट क्लिनिक्स, अर्ली प्लांट डिजीज क्लिनिक्स और इक्विप्ड प्राइमली बाय किस किस से यूज़, क्या क्या इसमें इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे। ठीक है। पहले सरफेस स्टेलेंट्स होते थे। ठीक है। डायरेक्ट डिसीज क्लीन करते थे, डायसेक्टिंग स्कोप्स होते थे, माइक्रोस्कोप्स होते थे, कल्चर डिशेज होती थी, टेस्ट ट्यूब्स में होता था, न्यूट्रिएंट मीडिया होता था अगर फंजाई और बैक्टीरिया को कल्चर करना था वहाँ पे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले यूज होती थी, बट अब उसमें चेंज आ गया है। नाउ लेटर मच ऑफ डे टू डे ऑपरेशन ऑफ प्लांट डिजीज क्लिनिक्स बट टर्न ओवर एमएस और पीएचडी। पहले सिंपल प्लांट पैथोलॉजिस्ट था, असिस्टेंट होते थे उसके। ठीक है। और ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, बट नाउ नाउ एमएस और पीएचडी वाले पैथोलॉजिस्ट इसमें स्पेसिफिकली इसके पर्पस के लिए लगाए गए हैं। और प्लांट डिजीज क्लिनिक पर्पस उसका यही है कि वो फार्मर्स की हेल्प करना, या फिर जो ओनर्स हैं उनकी हेल्प करना, टू चेक पेस्ट एंड उन्हें करेक्ट इंफॉर्मेशन देना। ठीक है।
At the same time, the nematode isolation from root and soil and the plant nematode identification became integral function of the plant disease clinic. ठीक है, कोई भी नेमेटोड है, ठीक है, अगर उसकी आइसोलेशन करना कि वो रूट में अगर रूट किसी खराब हुई है फार्मर की, ठीक है, उसके प्लांट्स में क्या हो रहा है, उसकी रूट्स खराब हो रही है, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो प्रॉपर उसकी नेमेटोड की रूट उसमें पढ़ते हैं कि कौन सा प्लांट नेमेटोड है जिसको खराब कर रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसके फंक्शंस देखते हैं, उसकी पूरी लाइफ साइकिल चेक करते हैं, फिर उस पर वर्कआउट करते हैं. ठीक है, virus disease identification was still made by the host symptomology alone, but the home range test for the diagnosis purpose were carried out. ठीक है, उसका आइडेंटिफिकेशन की जाती है और उसकी टेस्ट किए जाते हैं, डायग्नोसिस किया जाता है और देखा जाता है कि कितना वो इफेक्ट कर रहा है और कौन सा है. ठीक है, उसके बारे में उसकी भी आइडेंटिफिकेशन पूरी तरह से की जाती है. ठीक है, Since the 1970, every state has had one plant disease clinic and some have several. ठीक है, 1970 के बाद क्या हुआ कि हर स्टेट के पास क्या थे, एक या तो एक होगा प्लांट डिजीज क्लिनिक, नहीं तो बहुत सारे प्लांट डिजीज क्लिनिक भी हो सकते हैं. सेवरल मतलब वेरी कर सकते हैं, अगर वो ज़्यादा एरिया है, उसका वास्ट एरिया है तो जगह जगह भी वास्ट क्लिनिक्स खोले गए. ठीक है, ये टुडे प्लांट डिजीज क्लिनिक्स ऑफर हैव वन साइंटिस्ट विद एडवांस डिग्री एंड वन मोर लेबोरेटरी असिस्टेंट. ठीक है, क्या है आजकल एक क्या होता है, साइंटिस्ट होता है एक और एडवांस डिग्री वाला जिसके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट्स होते हैं स्पेशली जो उसके लिए रखे जाते हैं. ठीक है, दे आर ऑल्सो इक्विप्ड फॉर द वायरल डिजीज डायग्नोसिस, और वायरल डिजीज डायग्नोसिस भी होती है. तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, होस्ट रेंज टेस्ट होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, सेल इंक्लूजन होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स है उनके पास जिसके वो प्लांट का पूरा सैप चेक कर सकते हैं. ठीक है, डॉट ब्लॉट ऐसे रेडियो एक्टिव के थ्रू भी कर सकते हैं, कलर प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग डीएनए प्रोब्स का यूज़ भी करते हैं. ठीक है, तो प्लांट डिजीज क्लिनिक है वो मॉडर्न कंप्यूटर भी आजकल यूज़ हो रहे हैं उसमें. ठीक है, जैसे डाटा उसका कलेक्ट करना कि कितनी स्पीशीज़ कहाँ पे है, कितना क्या मतलब कितने पेस्ट यहाँ पे मिले, कौन सा न्यू पेस्ट की आइडेंटिफिकेशन हुई है. ठीक है, और क्या है वहाँ पे उसकी कंप्यूटराइज क्या है, पैथोजन की आइडेंटिफिकेशन की जाती है और डायग्नोस किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट की जाती है. प्लांट डिजीज़ की इमेजेस डायरेक्टली सेंड की जाती है फील्ड से कि हाँ इसमें ये इमेजेस है इसकी, उसमें डायरेक्टली चेक किया जाता है और एक्सपर्ट उसको डायग्नोस करता है और फिर उसकी ईमेल करता है कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम है इसको और इसमें ये करना चाहिए. ठीक है, अब डायरेक्टली सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड होने लग गया है, कुछ जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, the recommendation for the control to the clinic also, however, due to increased cost of the test and survey, plant disease clinics managed now established fees that must pay all the commercial users and the homeowners submitting samples of disease plant pathogens. कुछ जगह क्या हो गया कि जो ये प्लांट डिजीज क्लिनिक्स है वहाँ पे फीस वगैरह भी ली जाती है क्योंकि वो उसकी एस्टेब्लिशमेंट उसमें खर्चा वगैरह बहुत हो जाता है. तो जो भी ओनर्स आएंगे तो मतलब इतना ज़्यादा उसका फीस स्ट्रक्चर नहीं है, बट सिंपल सा जो भी ओनर आएगा या फिर जो प्लांट पैथोजन को दिखाएगा कि यहाँ ये है, इसको पूरी डायग्नोसिस की स्टडी कराओ, इसकी कराना चाहता है, उसको थोड़ा सा फीस चार्ज करनी पड़ेगी उसकी. ठीक है, तो प्लांट डिजीज क्लिनिक की बात इंडिया में करें तो इन आर कंट्री द प्लांट डिजीज क्लिनिक्स हैव कम अप इन ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़. हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में प्लांट डिजीज क्लिनिक है. ठीक है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में भी है. ठीक है, सम प्राइवेट प्लांट डिजीज हैव कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, कुछ प्राइवेट प्लांट डिजीज क्लिनिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, बट इंडिया में भी ऐसा सिस्टम नहीं आया. ठीक है, इट में एम्फोसाइज द प्लांट डिजीज क्लिनिक्स हैव अ सिग्निफिकेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स. बहुत अच्छा रोल है इसका स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, उसके फंक्शंस पढ़ने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, और एक वेरिड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है ये. ठीक है, दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एज फार एज डिजीज मैनेजमेंट कंसर्न फ्रॉम टू लैब टू द लैंड. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं कहाँ से, एक लैब से टू द लैंड, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, अकॉर्डिंग एग्रियोस की बात करें तो उसने क्या बोला था कि प्लांट पैथोलॉजी इज लाइक अ सिस्टर, किसके लिए, मेडिसिन और वेटनरी साइंस की तरह एक सिस्टर है ये, और उसके लिए टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होनी चाहिए और फिजिशियंस होने चाहिए जैसे वेटनरीज वगैरह होते हैं उसी तरह से होनी चाहिए. इसके प्लांट के लिए भी अलग से फिजिशियंस होने चाहिए और इसको एक दिन रिकमेंडेशन मिल जाएगी जैसे कि डॉक्टर्स एनिमल्स के होते हैं, ह्यूमन के होते हैं, उसी तरह के प्लांट के डॉक्टर्स काइंड ऑफ इनको एक रिकमेंडेशन मिल जाएगी. ठीक है, मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम ऑफ द एक्सपर्ट साइंटिस्ट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रोलॉजी, एनिमल साइंस आर अवेलेबल एट टाइम ऑफ प्लांट क्लिनिक्स फॉर अ क्विकली रिजॉल्व डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स. ठीक है, तो बोलते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी के साथ उसकी जो सॉइल की स्टडी करते हैं वो भी, जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं वो भी, एग्रोनॉमी वाले भी, सब साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स आजकल आपको प्लांट क्लिनिक्स में मिलेंगे क्योंकि डे टू डे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए किसकी, फार्मर्स की. ठीक है, पढ़ते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट डिजीज क्लिनिक
हैं, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन करता है टू एड्रेस द फील्ड प्रॉब्लम। किसके लिए है? फील्ड की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए होता है ये। डिलीवर इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर नॉलेज, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर नॉलेज को बताने के लिए और क्या करने के लिए? विंडो डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे जाना है और उसको क्लियर करना है कि यहाँ पे ये पेस्ट है, इसमें ये यूज़ कीजिए और ये पेस्टिसाइड ना यूज़ कीजिए क्योंकि इससे ये हार्मफुल चीज़ें हो सकती है इससे, ठीक है। प्रॉपर रेमेडीज मेजर्स एंड सजेस्टेड टू द फार्मर्स आफ्टर द एग्जामिनेशन के बाद प्रॉपर रेमेडीज उनको बताई जाती है, ठीक है। और एक्टिविटीज़ होती है जो प्लांट डिजीज क्लिनिक की इंडिया में, वो कैसे कैसे होती है इसके बारे में हम लिस्ट करेंगे, ठीक है। लाइव सैंपल डायग्नोसिस, क्या करते हैं? लाइव सैंपल डायग्नोसिस, लाइव जाते हैं वहाँ पे, उसको सैंपल देखते हैं, वहाँ से लाते हैं, फिर उसको डायग्नोस करते हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें इसकी पूरी लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक टेलीफोन हेल्पलाइन भी है, अगर क्या हो जाता है किसी फार्मर की प्रॉब्लम आ जाती है तो एक टेलीफोन नंबर भी होता है कि आप उस पर पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों सूख रही है इसकी पत्तियाँ वगैरह, जो भी ये रीज़न है, ठीक है। और मोबाइल हेल्पलाइन, ईमेल सर्विसेज, ईमेल पे अपनी पिक सेंड कर दीजिए उसकी प्लांट की कि हाँ इसमें ये हो रहा है, तो ईमेल में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप डायग्नोसिस भी है अब तो, ब्लो अप हैक्स चार्ट्स भी है, टच स्क्रीन कॉइस भी है, ठीक है। और मोबाइल डायग्नोस्टिक कम एग्जीबिशन वैन भी है, पीओ डॉट्स हो गया, प्रिजर्व लाइव सैंपल्स होगा, किसान मोबाइल एडवाइजरी सर्विस हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ इन सभी की वजह से क्या कर सकते हैं, प्लांट डिजीज क्लिनिक है वो, ये इन सभी चीज़ों का आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। द मेजर इक्विपमेंट्स एंड द टूल्स यूज इन द प्लांट क्लिनिक, जो मेन टूल्स है वो यूज़ होते हैं प्लांट डिजीज क्लिनिक में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटी छोटी चीज़ों को देखता है जो हम ह्यूमन बींग लाइव आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। उसको क्या कहता है? हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसके हम छोटी से छोटी चीज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कोई भी डिजीज़ और इंसेक्ट को हम देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला आपके पास। तो अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड हमारे पास मैग्नीफाइंग लेंस। सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ कर सकते हैं छोटा सा स्पेसिमेन देखने के लिए, इंसेक्ट देखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए, ठीक है। अगर नाइफ और फोर्सेप्स, नीडल्स और सीजर्स वगैरह होती है टू कलेक्ट करने के लिए, डायसेक्शन करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, किसके अंदर? माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे पीसेस में कट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? इंक्यूबेटर्स है। ये इंक्यूबेटर्स क्या होता है? वो इक्विपमेंट का पीस है जहाँ पे प्लांट और स्पेसिमेंस को मीडिया में रखा जाता है, उसके इनोकुलम्स बनाए जाते हैं और किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर होता है सब कुछ, ठीक है। और एक प्रॉपर ह्यूमिडिटी दी जाती है पैथोजन की ताकि वो फर्दर ग्रो करे और पता चले कि इसमें क्या इसकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है। अब डिसइंफेक्टेंट्स भी का यूज़ होता है, जैसे कि हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, सॉल्यूशन मर्करी क्लोराइड हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गई, ये सारे क्या है? जितने भी डिसइंफेक्टिंग है ये ग्लास वेस्ट को, सॉइल्स और डिजीज बिट्स फ्रॉम प्लांट्स पार्ट प्रायर टू आइसोलेशन सर्टेन इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये सारे क्या करते हैं? क्लियर करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, ठीक है। और ये साफ क्लीन करते हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं इक्विपमेंट्स उनको भी क्लियर करेंगे और जो हमारे पास मटेरियल है उसको भी क्लीन करता है, ठीक है। द मटेरियल ऑफ स्टेलाइज इज डिप्ड इन, जो भी स्टेलाइजेशन करनी है जिस भी मटेरियल को, उसको 1 से 5 मिनट के लिए उस केमिकल में डाल दो और उसको वॉश कर दो, स्टेलाइज कर दो अच्छे पानी से, जैसे नीडल्स होगी, सीजर होगी, फोर्सेप्स हो गए, इनको, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ अ वेट और ड्राई स्पेसिमेंस, प्रिजर्वेशन करनी जो भी वेट और ड्राई स्पेसिमेंस है, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ वुड बॉक्सेस, कैबिनेट्स बने होते हैं उसके लिए, जिसमें कि वहाँ गीले और या फिर सूखे हुए स्पेसिमेंस को हम रख सकते हैं, ठीक है। वेरियस केमिकल्स ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व फ्रेश सिम्टम्स ऑफ वेरियस प्लांट डिजीज इन अ कंटेनर्स और अ जार्स, ठीक है। क्या हुआ? आपको एक लीफ दिखी, उसमें क्या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, उसको एक कंटेनर में रख दिया कि इन्फेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है, प्रिजर्व करके, ठीक है। फॉर्मेल्डाइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर एसिटेट, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, यूरेनियम नाइट्रेट, इन सबका यूज किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए किसी भी स्पेसिमन को, ठीक है, ताकि वो ऐसे का ऐसे गिरा। द फ्रेश डिस्क्रीज स्पेसिमेंस आर पुट इन बॉइलिंग मिक्सचर, अ 1 part glacial acetic acid and saturated with copper crystal acids and 4 parts of water till the green color reappears, keep in a 5% of formalin in the, ये सारी क्या है? प्रोसेस है ये कि हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं किसी भी स्पेसिमन को, ठीक है। इसमें क्या करना है? पहले स्पेसिमन ले लिया, उसको बॉयल करना है, ठीक है, और उसका ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल दिया, उसमें कॉपर एसिटेट डाल दिया, फिर थोड़ा सा उसमें क्या हो गया? उसमें ग्रीन अपीयरेंस होनी स्टार्ट हो गई तो उसमें फॉर्मेलिन डाल दिया, फिर जार में रख दिया उसको, सिंपली क्या हो जाएगा? प्रिजर्व हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब लास्ट होता है कंप्यूटर का यूज़। कंप्यूटर का यूज़ भी हम कर सकते हैं इसमें प्लांट डिजीज क्लिनिक में, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डाटा को इकट्ठा करना रखना, कितने प्रिजर्व हुए, कितनी डिजीज यहाँ है, न्यू वेराइटी कौन सी है, सैंपल्स की रीडिंग करने के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ों के लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कैमरा और प्रोजेक्टर्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है। दे आर यूज टू टेक अ इमेज, की भी इमेज लेनी हो डिजीज प्लांट की, जिसको स्टोर करना हो क्लिनिक में कि ऐसी हमने उस टाइम उस डिजीज़ को देखा था, हमने पूरी एक स्टेप बाय स्टेप डिजीज़ की जो डेवलपमेंट है पिक बाय पिक उसको हम कलेक्शन कर सकते हैं पूरी, ठीक है।
फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ हो सकता है आजकल इमेज डिस्प्ले करने के लिए, प्रोजेक्टर्स का, कि हाँ स्टूडेंट्स को दिखाना हो, पढ़ाना हो, या फार्मर्स को भी इवन टीच करना हो कि ये वाली डिजीज़ किस तरह से होती है, ये अगर आपको सिम्टम्स दिखे तो हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वेरियस लैमिनेटेड कलर्ड फोटोग्राफ्स होते हैं, फ्लैक्स चार्ट्स होते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ लाइव स्पेसिमेन, डिजीज प्लांट्स पार्ट्स डिस्प्ले इन क्लिनिक फॉर द बेनिफिट्स ऑफ विजिटिंग फार्मर्स। जो भी विजिट कर रहा है फार्मर क्लिनिक में, उसको अगर वहाँ दिख जाए कि हाँ मेरी फील्ड में ऐसा डिजीज़ हुआ है, तो उनको सिंपली पहले उनको पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा ये ऐसा डिजीज़ हुआ है आपके, तो आपको ये करना चाहिए, इसकी पूरी ये सही साइकिल है, आपको ये इसमें प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, बुक्स भी अवेलेबल होती है, ठीक है। जैसे कि हमें कौन सी क्रॉप कब उगानी है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि राबी खरीफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्या क्या है, ठीक है। और हर बुक इंग्लिश में होगी, पंजाबी में होगी, हिंदी में होगी आपके पास अवेलेबल, ठीक है, जो जिस भी आप प्लेस पे रहते हैं, ठीक है। दिस बुक सर्व्स एज हैंड टूल, एक काइंड ऑफ हैंड टूल है ये, किसके लिए, सिम्टम्स के पूरी प्रॉब्लम्स लिखी होगी, इसमें इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि हमने कैसे आइडेंटिफिकेशन हुई, मैनेजमेंट करनी है, इंसेक्ट्स कौन कौन से क्या है, उनकी लाइफ साइकिल क्या है, वेरियस डिजीज़ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होगा इसमें, ठीक है। तो हम एडवांटेजेस की बात करें किसकी, प्लांट डिजीज क्लिनिक की, तो इसकी बहुत सारी एडवांटेज है। ये सेव मनी सेव करता है, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा आपका, ठीक है। क्रॉप को खराब होने से बचाएगा, तो ऑफकोर्स सी बात है आपकी क्रॉप बचेगी तो आपके पास मनी की भी सेव होगी, ठीक है। अवॉइड यूसेज ऑफ इररिलेवेंट केमिकल्स, ज़्यादा जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं उनका यूज़ को भी अवॉइड करेगा ये, ठीक है, जब पूरी नॉलेज होगी आपको, ठीक है। पूरी नॉलेज फार्मर्स को पढ़ाएगा, स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। स्टूडेंट्स को कैसे नॉलेज प्रोवाइड करेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इवन यहाँ पे इनकम का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे कोई जॉब करने के लिए, उसके लिए फर्दर पीएचडी कर सकता है प्लांट पैथोलॉजी में, वहाँ पे भी जॉब कर सकता है, ठीक है। इंक्रीज इकोनॉमी इंक्रीज होगी कंट्री की, जैसी क्रॉप जितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, जितनी ज़्यादा न्यू वेराइटीज़ दिखाएगा वो उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है। हेल्पफुल फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर मिलेगी, प्रोवाइड सर्विस विंडो टू विंडो सर्विस मिलेगी आपको, अगर वहाँ जाना चाहते हैं वहाँ भी सर्विस अच्छी मिलेगी, ठीक है। और किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल पेस्ट, जो हार्मफुल पेस्ट है जो ग्रो कर रहे हैं इररिलेवेंटली, तो उनकी भी ग्रोथ को स्टॉप करेगा वो, और एनहांस करेगा किसकी, क्रॉप प्रोडक्शन में। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है प्लांट डिजीज क्लिनिक, इंडिया में भी, इवन बाहर भी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना प्लांट क्वारंटाइन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।